अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 27, बुक 2B प्राइमरी मैथमेटिक रिवीजन एंड सेशन का हमारा जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टाइम। यहाँ पर मेंशन है टाइम 1 आवर आफ्टर 2:30 PM। 2:30 PM के बाद 1 आवर यानी 1 घंटा गुजर चुका है। तो जब 1 आवर गुजर गया तो 2:30 हो जाएंगे 3:30 एंड PM विल रिमेन सेम। 1 आवर आफ्टर 11 AM। 11 AM के बाद 1 घंटा गुजर गया तो वो बन जाएगा 12 PM, क्योंकि 12 बज चुके हैं तो AM कन्वर्ट हो जाएगा PM में। 30 मिनट्स आफ्टर 9 PM। 9 PM के बाद 30 मिनट्स तो ये हो जाएगा 9:30 PM। 30 मिनट्स आफ्टर 1 PM सो ये हो जाएगा 1:30 PM। देन 1 आवर आफ्टर 12 नून यानी दोपहर की बात हो रही है। 1 आवर आफ्टर 12 नून तो ये हो जाएगा 1 PM। 12 के बाद वापस 1 बज जाता है तो इट्स 1 PM। नेक्स्ट हमारे पास लुक एट द पिक्चर। एक पिक्चर बनी हुई है। विच इज़ द लॉन्गर साइड, ए और बी। कौन सी साइड लॉन्गर है? तो ए और बी। ये 20 है, ये 25 है, तो ऑब्वियसली 25 ज़्यादा होता है, सो बी साइड इज लॉन्गर। देन हाउ मच लॉन्गर, कितनी लॉन्गर है? सो हम 25 और 20 को माइनस कर लेंगे तो कितने ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। यहाँ पर हमारे पास है 1 होल में से आपने कौन से नंबर को माइनस किया कि आपके पास 1/3 बच गया। तो हम कैसे चेक करेंगे 2/3 किस तरह से आया, हमें कैसे पता? हम सिंपल क्या काम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 होल और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, यानी कि अगर ये 3 है तो 1 होल मतलब 3/3। 3/3 में से अगर हम अपना 1/3 माइनस कर लेते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 - 1 2 और 3 एज इट इज़ आ जाता है कॉमन। तो 2/3 2/3 हो जाएगा। द मिसिंग फ्रैक्शन इज 2/3। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी पिक्चर को इक्वल हाफ करना है। तो हमने यहाँ से इसको इक्वल हाफ कर दिया और इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में हाफ किया है, इक्वल कर दिया। यहाँ से भी इक्वल हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंड ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। जब डिनोमिनेटर सेम होता है यानी नीचे वाला नंबर सेम होता है तो हम सिंपल ऊपर जो भी छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हमारा सेम सीक्वेंस रहेगा। सो 2 छोटा है, उसके बाद 3 और उसके बाद 6। यहाँ पर है स्टार्ट विद द ग्रेटर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज होता है, नीचे वाले नंबर अलग अलग है, तो हम नीचे वाले नंबर्स को चेक कर लेंगे। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, तो ये हमारी ग्रेटर में आता है। जब ऊपर वाले नंबर सेम होंगे और नीचे वाले कम चेंज होंगे तो हम नीचे वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर हम ऊपर वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। पेज नंबर 183 है क्वेश्चन नंबर 32। अ पिज़्ज़ा इज कट इनटू 6 इक्वल स्लाइसेस। एक पिज़्ज़ा है जिसको 6 इक्वल स्लाइसेस में कट किया गया। प्रिया एट 2 स्लाइसेस एंड टॉम एट 3 स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डिड दे ईट ऑल टुगेदर। तो जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस ले लेंगे 6। उसके बाद प्रिया ने कितने ईट किए? 2, तो 2/6 एंड देन टॉम ने 3 स्लाइसेस, सो 3/6। अब 2 + 3 5। तो टोटल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा डिड दे ईट ऑल टुगेदर? दे ईट 5/6, 5/6 फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लुक एट द पिक्चर बिलो। नेम द शेप दैट यूज्ड टू फॉर्म द पिक्चर। इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी शेप्स यूज़ हुई हैं? सबसे पहले ट्राइंगल यूज़ हुआ है, देन हम देख रहे हैं क्वार्टर सर्कल यूज़ हुआ है, देन रेक्टेंगल है हमारे पास, फिर हमारे पास स्क्वायर है और फिर हमारे पास सेमी सर्कल है। सो हमने सारी शेप्स यहाँ मेंशन कर ली। देन हमारे पास है ड्रॉ द पिक्चर आफ्टर अ क्वार्टर रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये वाली पिक्चर दी हुई है इसी पिक्चर को सेम आप यहाँ ड्रॉ करोगे बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये वाली पिक्चर इस तरफ बन जाएगी, इस डायरेक्शन में बन जाएगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी से उल्टा चलना। तो ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी और ये इस तरह से यहाँ नीचे इस क्वेश्चन में बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। तो हम चेक करते जाएंगे कौन सी शेप नेक्स्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं इन 2 स्क्वायर्स वाली शेप के बाद ट्राइंगल शेप में आ रहा है, फिर 2 स्क्वायर्स के बाद इस तरह का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर्स के बाद इस तरह का स्क्वायर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सॉलिड्स। सॉलिड्स के नेम आपको दिए हुए कौन कौन से, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड पिरामिड। अब आपको ये क्वेश्चन को रीड करना है और उसकी ब्लैंक में सही उसकी शेप का नेम मेंशन करना है। आई हैव 6 फ्लैट फेसेस, ऑल माई फेसेस आर ऑफ सेम शेप। सारे जो है बिल्कुल सेम शेप होते हैं और 6 फ्लैट होते हैं, तो 6 फ्लैट शेप्स हमारे पास क्यूब में होते हैं। आई कैन रोल, आई ओनली हैव 1 कर्व्ड सरफेस, एक ही कर्व सरफेस होगा। आई डो नॉट हैव एनी कॉर्नर, आई एम अ स्फीयर, बॉल शेप, स्फीयर शेप की बात हो रही है। आई कैन रोल, आई हैव ओनली 1 फ्लैट फेस, I am a cone. I have 6 flat faces. Not all my faces are same shape. I am a cuboid. अब यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं। क्यूब में 6 बिल्कुल सेम होते हैं बिकॉज वो स्क्वायर से रिजेंबल करता है, और क्यूबॉइड में 3 डिफरेंट और 3 डिफरेंट होते हैं बिकॉज वो रेक्टेंगल से रिजेंबल करता है। क्वेश्चन 36, Nora bought a water bottle. She gave the cashier the amount of money as shown. उसने कैशियर को इतने पैसे दिए, 5, 2 and 2, यानी $5, $2 and $2। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टोटल $9। Nora received $1 change. उसको इसमें से $1 वापस मिल गया। How much did the water bottle cost? वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी है? वाटर बॉटल की कॉस्ट होगी $8 बिकॉज टोटल $9 है और उसको $1 चेंज वापस मिल गया, तो वाटर बॉटल की कॉस्ट हो जाएगी $8। देन वी हैव बाला सेव $3 अ डे। बाला जो है वो एक दिन में $3 सेव कर रहा है। हाउ मच विल ही सेव इन 10 days? 10 days में कितने पैसे सेव हो जाएंगे? तो सिंपल 3 × 10, 3 10s are 30। So it means he will save $30. Put 28 cups cupcake equally in 4 box. जब equally की बात होती है तो हमें पता है सिंपल हमें नंबर को डिवाइड करना होता है। How many cupcakes are there in each box? तो हमने क्या किया, 28 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 के टेबल में 28 कब आता है? 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7s are 28। देन हमारे पास है पेज नंबर 186। यहाँ पर है द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक 4 चिल्ड्रन रीड। पिक्चर ग्राफ बना हुआ है जहाँ पर नंबर मेंशन है 4 चिल्ड्रन ने जो बुक्स रीड की हैं। एक स्टार जो है वो 3 बुक्स के बराबर है। तो पहले हम देख लेते हैं अहमद ने कितनी बुक्स रीड की हैं। एक स्टार जो है वो 3 बुक्स के बराबर है। सो 3 3 3 3 3 6 9 12, यानी अहमद ने कितनी बुक्स रीड कर ली? 12 बुक्स। अगेन 3 3 3, यानी 3 + 3 + 3, तो टोटल एन ने 9 बुक्स रीड कर ली। यहाँ पर आ जाते हैं 3 3 3, इन सबको प्लस कर लेंगे, या फिर हम सिंपल ये भी कर सकते हैं 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 6 18, या फिर ऐसे प्लस कर लेंगे तो भी 18। दोनों कंडीशंस में आंसर सेम रहता है। अगेन 1 2 3 4, 3 × 4 12, और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाता है 12। तो बीना ने 18 बुक्स रीड कर ली एंड जुनाव ने 12 बुक्स। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अहमद रीड डैश बुक्स, कितनी बुक्स रीड की अहमद ने? 12 बुक्स। डैश रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सबसे ज़्यादा बुक्स किसने रीड की? 18 बुक्स। किसने? बीना ने। डैश रीड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सबसे कम बुक्स किसने रीड की? 9 बुक्स, एन ने। डैश रीड द सेम नंबर्स ऑफ बुक, किन दोनों की नंबर्स ऑफ बुक बिल्कुल सेम है, यानी दोनों बच्चों ने एक जितने बुक्स रीड की हैं, अहमद और जुनहाव ने, दोनों ने सेम बुक्स रीड की हैं, सेम नंबर ऑफ बुक्स रीड किया है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ग्राफ का क्वेश्चन है। द टैली चार्ट शोज द नंबर ऑफ एनिमल एट द जू। यूज द क्लूज टू मैच ईच लेटर टू ईच टाइप ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ए पे हमारे पास कितने हैं? अच्छा, यहाँ इन्होंने हमें एनिमल्स के नेम नहीं दिए हुए, ABC दिया हुआ है, हमें यहाँ पर उन एनिमल्स के नेम फाइंड आउट करने हैं।
किस तरह से होगा, सबसे पहले ए पे हमारे पास कितने एनिमल्स हैं काउंट कर लेते हैं। ये हमारा 5 होता है, कैसे 1 2 3 4 और फिर ये जब लाइन क्रॉस हो जाती है तो ये बन जाता है 5 5 10 11 12। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 12 5 6 7 8, यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 5 10 15 16 17 18। तो ये हमने यहाँ नंबर्स लिख लिए पूरे। अब हम क्या करेंगे, हम क्लूज पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ गोट्स इज द ग्रेटर, सबसे ज़्यादा जो है वो गोट के नंबर्स हैं, ग्रेटर। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ किस में आ रहे हैं, नंबर डी पे। इसका मतलब नंबर डी क्या है, गोट। देन द नंबर ऑफ लॉइन इज़ द लीस्ट, सबसे कम जो है वो लॉइन है, तो सबसे कम है हमारे पास 6 यानी सी, तो सी पर हमारे पास आ जाएगा लॉइन। देन हमारे पास देयर आर 8 ज़ेब्रास, 8 ज़ेब्रास यानी नंबर बी, तो बी पे हम लिख लेंगे ज़ेब्रा। देन वी हैव देयर आर 4 मोर मंकीज़ देन ज़ेब्रा, ज़ेब्रा से मंकीज़ जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं। तो ज़ेब्रा कितने थे हमारे पास, ज़ेब्रा हमारे पास 8 है और मंकीज़ हमारे पास 12, क्योंकि जब हम करेंगे 12 - 8 तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 4 ज़्यादा। तो नंबर ए 12 यानी हमारे पास क्या है, मंकीज़। तो ये हमारे क्लू के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो गया सेक्शन सी। इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, टोटल हमारे पास 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, फरहान एंड विमिंग शेयर 180 रुपीज़ इक्वली, फरहान और विमिंग ने 180 रुपीज़ शेयर किए हैं इक्वली। जब भी शेयर या इक्वल का क्वेश्चन आता है हमेशा वो सम डिवाइड होता है। यहाँ पर शेयर और इक्वल की बात हो रही है तो आप इस क्वेश्चन में डिवाइड करोगे। हाउ मच डज ईच ऑफ देम गेट, दोनों को कितने मिले, तो 2 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और 180। तो क्या करेंगे हम, सिंपल 2 के टेबल में 180 कब आता है। अब 180 चेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 18 और ये 0 हम एज इट इज यहाँ लेकर आ गए। ईच ऑफ देम गेट 90 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। द मास ऑफ बैग ऑफ राइस इज 5 kg, 5 kg का बैग का राइस का मास है। द मास ऑफ शुगर बैग इज 3 kg लेस देन द बैग ऑफ राइस, राइस से 3 kg कम है, 3 kg नहीं है, राइस से 3 kg कम है, यानी 5 - 3 2, इसका मतलब ये 2 kg है। What is the total mass of bag of rice and the bag of sugar? So सबसे पहले हमने राइस और शुगर कम है तो ये हमारे पास 2 kg शुगर हो गया। पहले हमने शुगर फाइंड आउट कर लिया और राइस कितना था 5, सो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। The total mass of the bag of rice and the bag of sugar is 7 kg. पेज नंबर 43 है हमारे पास। Question number 43. City uses 28 liter of water on Monday. She uses 43 liter of water on Tuesday. How much does she use altogether? Altogether मतलब दोनों को मिलाकर कितना हुआ, और दोनों को मिलाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। So 28 + 43 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 71. So she uses 71 liter of water altogether. नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। मिस्टर लिम बॉट अ कंप्यूटर, मिस्टर लिम ने कंप्यूटर खरीदा है, कितने डॉलर्स का, $729. ही ऑल्सो बॉट अ कंप्यूटर गेम फॉर $45. ही देन हैड $154 लेफ्ट। हाउ मच डिड मिस्टर लिम हैड फर्स्ट, पहले कितने पैसे थे उनके पास स्टार्टिंग में, 729 + 4 + 45, इन दोनों को प्लस कर लिया, 774। ये तो उनकी कॉस्ट हो गई जो उन्होंने लैपटॉप खरीदा और कंप्यूटर खरीदा और जो कंप्यूटर का गेम खरीदा है। ये इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 774 का उन्होंने दोनों चीज़ें खरीद ली। अब उनके पास बाकी पैसे भी बच गए 154, तो हम जो उन्होंने खरीदा है उसके साथ रिमेनिंग जो बच गया वो भी प्लस कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 928। इसका मतलब मिस्टर लिम के पास स्टार्ट में एट फर्स्ट कितने थे, $928 थे।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, उसके बाद हमारी ये बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बुक 2 भी है हमारी, पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 45। सैम हैज़ 23 स्टैम्प्स मोर देन जिनी। सैम के पास जिनी से 23 स्टैम्प्स ज़्यादा हैं। सैम हैज़ 142 स्टैम्प्स। सैम के पास 142 स्टैम्प्स हैं और जिनी से 23 ज़्यादा हैं। हाउ मैनी स्टैम्प्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 142 में से 23 माइनस कर देंगे, क्योंकि 23 इसके पास ज़्यादा है जिनी से। तो जब हम 23 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जिनी के पास कितनी है। सैम के पास तो हमें पता है 142 है, जिनी के पास कितनी है 119। ये हो गया। अब दोनों के पास मिलाकर कितनी है, तो जब दोनों के पास मिलाकर पूछ रहे हैं ऑल टुगेदर, तो हम सैम और जिनी की स्टैम्प्स को प्लस कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 261। दे हैव 261 स्टैम्प्स ऑल टुगेदर। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर बुक। अब हमारे पास यहाँ देखें डेफिनेशंस वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, ग्लॉसरी। तो ये हमारी बुक की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। बुक हमारी है 2B प्राइमरी मैथमेटिक्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।